हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा दादीज। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ऑथर को एक पुरानी डेस्क में एक रहस्यमय ड्रॉर में एक पत्र मिला। देखते हैं उस पत्र में क्या लिखा था। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जिम मैकफर्सन ने अपने पत्नी कॉनी को पत्र लिखा और बताया कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मन और ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने युद्ध की सीमाओं को तोड़ते हुए एक विशेष दिन शांति स्थापित की। उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। ये सारी बात वो अपनी पत्नी को पत्र के जरिए लिखते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिम मैकफर्सन एक ब्रिटिश सोल्जर होते हैं। वह अपनी पत्नी को लिखते हैं, डियरेस्ट कॉनी, उनकी पत्नी का नाम है कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। देखिए, हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब मन की स्थिति बहुत खुश है, बहुत प्रसन्नचित महसूस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि ये खुश क्यों हैं? समथिंग वंडरफुल, बहुत ही अच्छी बात। वंडरफुल मतलब आश्चर्य युक्त बात। हेज जस्ट हैपन, अभी अभी घटित हुई थी। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मैं तुम्हें एक बार में ही बताता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज। एक शब्द आ रहा है ट्रेंचेज। देखिए, ट्रेंचेज शब्द का मतलब होता है, आपने देखा होगा युद्ध मैदान में जब सोल्जर्स जमीन में खड्डा खोदकर, खाई के तौर पर खड्डा खोदकर अपने आप को वहां सेफ करते हैं ताकि दुश्मन उन पर हमला ना करे। उन ट्रेंचेस के अंदर ये सब खड़े थे सोल्जर्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। यस्टरडे मॉर्निंग, कब की बात है? कल मॉर्निंग, सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग मतलब क्रिसमस के दिन सुबह की बात। इट वॉज क्रिस्प, देखो क्रिस्प मतलब कड़क, मतलब सर्दी। एंड क्वाइट, शांत। ऑल अबाउट, चारों तरफ शांति थी, सर्दी थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग, एक वास्तव में जैसे खूबसूरत सुबह होनी चाहिए थी। एज आई हैव एवर सीन, मैंने अपने जीवन में ऐसी खूबसूरत सुबह नहीं देखी, इतनी खूबसूरत सुबह थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी मतलब अत्यधिक ठंडा मौसम था। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, ठीक वैसा ही खूबसूरत दिन था। आगे अपनी पत्नी से कहते हैं, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू वॉट वी बिगेन इट। मुझे अच्छा लगता मैं आपको बताता इसकी शुरुआत अगर हमने की होती। बट द ट्रुथ, लेकिन सच ये था जो अब वो बता रहे हैं। आई एम अशैम्ड, मुझे शर्मिंदगी थी। टू से, ये कहते हुए, इट दैट फ्रिड्स बिगेन इट। अब बात आती है, एक शब्द आता है इसमें, फ्रिड्स। फ्रिड्स मतलब जर्मन सोल्जर। ये जर्मन जो सोल्जर्स होते हैं उनका कॉमन नेम है। बिगेन इट, उन्होंने इसकी शुरुआत की। क्या किया उन्होंने? फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग, सबसे पहले एक व्यक्ति जो है सो दिखाई दिया, अ वाइट फ्लैग, एक सफेद कलर की झंडी लिए हुए, झंडा लिए हुए, वेविंग, लहरा रहा था वो, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, हमारे सामने जो दुश्मन सैनिक थे उनकी खाई पर से एक सैनिक जो है अपोजिट दिशा से सफेद कलर का झंडा लहरा रहा था। देन, तभी, दे वर कॉलिंग आउट टू अस, फिर वो वहां से हमें पुकार रहे थे, आवाज लगा रहे थे। फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, काफी दूर तक अगर हम देखें तो कोई इंसान नहीं, ऐसी रिक्त भूमि से, अर्थात युद्ध के मैदान में केवल सोल्जर्स होते हैं, उस जगह से आवाजें आ रही थी। क्या आवाजें आ रही थी? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब बात आते हैं शब्द टॉमी की। टॉमी किसे कहते हैं? टॉमी जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं उन सोल्जर्स का कॉमन नाम होता है टॉमी। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाइयाँ।
When we had got over the surprise, इस आश्चर्य से जब हम उबर चुके थे, अर्थात हमें ये आश्चर्य लगा इससे जब हम बाहर आ गए, some of us, तब हम में से किसी ने shouted back, मतलब इनकी टीम में से भी वापिस चिल्लाते हुए वापिस आवाज दी, same to you friends, आप सभी को भी क्रिसमस की शुभकामनाएं, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा बस इतना ही इनफ होगा, ये इतनी बात होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसा ही किया। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम, सामने वाली टीम में से जो सामने वाले सोल्जर्स थे उनमें से एक, वॉज अप देयर, वो वहां खड़ा हुआ, इन हिज ग्रे, अपने भूरे ग्रेट कोट, बड़े से कोट के साथ, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, एक वाइट झंडी फहराते हुए। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड, हमारी टीम में से किसी ने कहा, अरे लड़कों शूट मत करना, गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट मतलब बॉर्डर, जो बॉर्डर था उस बॉर्डर पर दूसरे जो फ्रिज सैनिक है वो भी आ गए। एंड अनदर, फिर एक एक करके आने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मेन, मैंने उन आदमियों से कहा अपने सर को नीचे रखें। इट्स अ ट्रिक, मुझे लगा ये कोई षड्यंत्र है, बट इट वॉजंट, लेकिन ये उनकी कोई चाल नहीं थी। मतलब जो फ्रिज सैनिक थे वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड, उनमें से एक जो जर्मन सैनिक था वह एक बोतल ऊपर अपने सर के ऊपर से लहरा रहा था, दिखा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, अरे टॉमी आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स मतलब शराब। वी हैव सॉसेज, इनके पास फ्राइड आइटम्स भी हैं खाने के। वी मीट यू, क्या हम आपसे मिल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, फिर हमने देखा काफी मात्रा में जो सैनिक है वो हमारी ओर आ रहे थे। नो मैन्स लैंड, मतलब किस ओर से, जहां कोई नहीं था। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास किसी के पास बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, हमारे जो एक सैनिक का नाम है वो सबसे पहले खड़े हुए। कम ऑन बॉयज, खड़े हो जाओ बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग देम, फिर कोई भी नहीं रुके, ना हमारी साइड से ना उनकी साइड से। आई वॉज द ऑफिसर, अब बात हो रही है जिम की। जिम कह रहा है कि मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे अपने सैनिकों को वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैंने सोचा। बट द ट्रुथ इज दैट, लेकिन सच ये था, इट नेवर इवन ऑक्यूर्ड टू मी, मुझे इसके बारे में 1% भी सूझी। ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड अवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, मैंने देखा हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी जो सोल्जर्स थे वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे एक दूसरे की तरफ। ग्रे कोट्स, उनकी जो ड्रेस थी वो भूरे कलर की, खाकी कोट्स वो हमारी ड्रेस, मीटिंग इन द मिडिल, वो आपस में मिल रहे हैं बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मतलब मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उनका हिस्सा था, मतलब मैं भी उनसे मिल रहा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे, शांति महसूस कर रहे थे। ये सब बात वो अपनी पत्नी को बता रहा था। यू कैन नॉट इमेजिन, कॉनी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम सोच नहीं सकती। डियरेस्ट कॉनी, मेरी सबसे प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा तो मेरी क्या फीलिंग्स हुई होगी तुम सोच नहीं सकती। हु अप्रोच्ड मी, वो व्यक्ति मेरे पास आया। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ बाहर की तरफ निकाला। हैंस वॉल्फ, और अपना नाम बताया, हैंस वॉल्फ। ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली, मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए, हिलाते हुए। एंड होल्डिंग इट, इसे पकड़े हुए। आई एम फ्रॉम डुसेल्ड्रॉफ, ये जगह का नाम है, वो अपने बारे में बता रहा था कि मैं डुसेल्ड्रॉफ से हूँ। आई प्ले द सेलो, ये एक वायलिन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है इन द ऑर्केस्ट्रा,
ऑर्केस्ट्रा तो आप जानते होंगे, शादी पार्टी में जो लोग गाना बजाते हैं, गाना गीत गाते हैं, वहां पर ये व्यक्ति सेलो बजाया करते थे, हैप्पी क्रिसमस और क्रिसमस की शुभकामना दी। मतलब जो सामने वाला सैनिक था वो क्या करता था, वो एक सेलो बजाने का काम किया करता था। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर के जरिए बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे।